दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वॉरेन बफेट के कुछ ऐसे रूल्स जिनको फॉलो करके वॉरेन बफेट मिलियनर बने। और इन फ्यूचर अगर आप किसी बिजनेस को परचेज करने जा रहे हैं या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो इन रूल्स को फॉलो करके आप भी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। वॉरेन बफेट साल 1993 के सबसे अमीर शख्स थे जिनकी तब नेटवर्थ 8.3 बिलियन डॉलर थी और आज भी वो दुनिया के अमीर 3 लोगों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आते हैं। सितंबर 2022 के मुताबिक वॉरेन बफेट की नेटवर्थ 97 बिलियन डॉलर है और हैरानी की बात यह है कि दुनिया के बाकी अमीर लोगों की तरह वॉरेन बफेट को ये दौलत विरसे में नहीं मिली, ना उन्होंने कोई इलीगल तरीके से कमाई है, बल्कि ये उनकी जो टोटल नेटवर्थ है ये प्योरली इन्वेस्ट बिजनेस से कमाई गई है। उन्होंने कभी किसी विजनरी आइडिया पर काम नहीं किया, ना ही कोई ऐसी इन्वेंशन की जिससे उनकी ज़िंदगी तब्दील हो सके, बल्कि उन्होंने बड़े बेसिक से बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके अपने आप को एक बिलियनर बना लिया। तो इससे ये साबित हो गया कि रिच बनने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना बहुत ज़रूरी नहीं है। इसलिए आज हम आपको वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट के कुछ ऐसे रूल्स और स्ट्रेटजीज बताएंगे जिनको अपनाकर वॉरेन बफेट इतने अमीर हुए और इनको सीखकर और इनको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप भी अमीर हो सकते हैं। नंबर 1, बफेट अपनी इन्वेस्टमेंट को कॉमन सेंस फिलॉसफी कहते हैं, जिसने वॉरेन बफेट को बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट दिए हैं। जहां ज़्यादातर इन्वेस्टर स्टॉक प्राइस पर फोकस करते हैं और अपना ज़्यादातर वक्त इस बात पर लगाते हैं कि उसकी प्राइस कैसे ऊपर या नीचे जाएगी। इसके बरक्स वॉरेन बफेट अपना ज़्यादातर वक्त इस बिज़नेस के मॉडल को समझने में लगाते हैं। उनका मानना है कि एक इन्वेस्टर को इस कंपनी के एक मालिक होने की हैसियत से देखना चाहिए, ना कि एक इन्वेस्टर की नज़र से, क्योंकि इन्वेस्टर एक शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी में इन्वेस्ट करता है और अपना प्रॉफिट लेके अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है, जबकि इस कंपनी का मालिक या इसका फाउंडर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस कंपनी को चलाता है। बफेट कहते हैं कि हमेशा इधर उधर के स्टॉक मार्केट को देखने के बजाय उस बिज़नेस के मॉडल को स्टडी करो, देखो, समझो और पैसा इन्वेस्ट करो जिसे आप पहले से जानते हों, और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करने के बजाय सिर्फ उस बिज़नेस पर फोकस करो जिसकी वैल्यूज़ अच्छी हों और आपको इसके बारे में नॉलेज भी हो। फाइंड ए गुड बिजनेस परचेज। अब ये बात तो हम समझ गए कि हमें किसी भी कंपनी के स्टॉक से ज़्यादा इसके मॉडल को देखकर इन्वेस्ट करना है, लेकिन कौन सा बिज़नेस अच्छा है और कौन सा बुरा है इसके बारे में बफेट का कहना है कि किसी भी बिज़नेस को कम्प्लीटली खरीदना या उसके कुछ परसेंटेज शेयर खरीदने में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर बिज़नेस अच्छा या बुरा परफॉर्म करेगा तो उसका असर हर एक शेयर पर पड़ेगा। इसलिए बफेट कहते हैं कि किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने से या उससे ख़रीदने से पहले इसके बारे में अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उस बिज़नेस में लॉन्ग टर्म तक परफॉर्म करने का पोटेंशियल होना चाहिए। उस बिज़नेस को मैनेज करने वाले लोग ऑनेस्ट और इफ़ेक्टिव होने चाहिए। वो बिज़नेस कम से कम प्राइस पर अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप वॉरेन बफेट की अप्रोच से किसी भी बिज़नेस को इवैल्यूएट या बाय करना चाहते हो तो इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। ए, बिजनेस टेनेट्स। बिजनेस सिंपल होना चाहिए, जिसे आसानी से समझा जा सके, जो अपने पास्ट में अच्छी तरह ऑपरेट करता रहा हो और इसका फ्यूचर में ग्रोथ का पोटेंशियल भी हो। बी, मैनेजमेंट टेनेट्स। इस बिज़नेस को मैनेज करने वाले लोग हाईली क्वालिफाइड हों और अपने शेयर होल्डर्स के साथ ऑनेस्ट हों, वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हों और कंपनी के मॉरल्स और वैल्यूज़ का ख्याल रखते हों। सी, फाइनेंशियल टेनेट्स। ऐसी कंपनी चूज़ करें जिसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हो और लॉस को अवॉइड करती हो, जिस कंपनी की वैल्यूज़ इसके शेयर प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइबल हों, और इस कंपनी ने लास्ट कुछ सालों में किस तरह के हालात के साथ साथ फाइनेंशियल डिसीजन लिए हैं और फ्यूचर में वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देने के काबिल हो। डी, मार्केट टेनेट्स। बिज़नेस को अच्छे से एवेल्यूएट करने के बाद आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट के मुताबिक इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है और इसको आप कितना सस्ता बाय कर सकते हो। एक बिज़नेस खरीदना भी एक प्रोडक्ट खरीदने के जैसा ही होता है, जिसमें बायर हमेशा इसको सस्ते से सस्ता खरीदने की कोशिश करता है। नंबर 3, इकोनॉमिक गुडविल। इकोनॉमिक गुडविल से यहाँ मुराद प्रॉफिट और इस कंपनी की वैल्यूज़ नहीं, बल्कि इस कंपनी की तरफ इसके कंज्यूमर का ट्रस्ट है
कि कंज्यूमर उस कंपनी पर किस हद तक ट्रस्ट करते हैं। अगर लोग उस कंपनी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं तो इस कंपनी का प्रॉफिट रेट मार्केट में बहुत ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल डिज्नी ने लोगों में एक अच्छी रेपुटेशन बना रखी है। डिज्नी ने अपने आप को कई सालों से एक फैमिली फ्रेंडली कंपनी के तौर पर बना रखा है, जिसमें बच्चे बड़े सब उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को एंजॉय करते हैं। इसलिए वो कभी भी अपने इस ट्रस्ट को ख़राब नहीं होने देते, क्योंकि लोग डिज्नी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसलिए डिज्नी की नई सर्विस डिज्नी प्लस ने 16 मंथ्स में 100 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर बना लिए, जिसको करने में नेटफ्लिक्स को 10 साल से भी ज़्यादा का अरसा लग गया और अल्टीमेटली डिज्नी के इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। नंबर 4, मेंटेनिंग ए डाइवर्स पोर्टफोलियो। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कभी भी अपनी मुकम्मल इन्वेस्टमेंट, अपना मुकम्मल पैसा किसी एक जगह पर इन्वेस्ट ना करें, बल्कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करें, यानी मुख्तलिफ बिजनेसेस में पैसे इन्वेस्ट करें। अगर किसी एक बिज़नेस में आपको लॉस भी हो जाए तो बाकी बिजनेसेस के प्रॉफिट को डाल के अल्टीमेट आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। लेकिन वॉरेन बफेट इस स्ट्रेटजी से मुकम्मल तौर पर एग्री नहीं करते। वॉरेन बफेट के मुताबिक अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा डाइवर्स करने के बजाय कुछ सेलेक्टेड बिजनेस में लगाना चाहिए जिनकी वैल्यूज़ बहुत अच्छी हों। मतलब अपने एग्स को बहुत सारी बास्केट्स में डालने के बजाय कुछ अच्छी सी रिसर्च करने के बाद उनको थोड़ी सी और अच्छी सी बास्केट्स में डाल देना चाहिए। इसी तरह वॉरेन बफेट ने अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादातर हिस्सा फाइनेंस और कंज्यूमर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है। बफेट ने पास्ट में कभी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में कभी भी अपनी कोई अमाउंट इन्वेस्ट नहीं की। उन्होंने सिर्फ इसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है जिन्हें वो अच्छे से समझते थे। नंबर 5, इग्नोर द मार्केट। यहाँ के ज़्यादातर लोग ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं। जिस चीज़ में लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा हो, सारे इन्वेस्टर उसी कारोबार में ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो लोग ट्रेंड को फॉलो करके इस भेड़ चाल का हिस्सा बनते हैं, बफेट इनको लेमिंग्स कहते हैं। बफेट के मुताबिक अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लेना चाहते हो तो इस भेड़ चाल और मार्केट के ट्रेंड को इग्नोर करते हुए अपने इस बिज़नेस पर मेहनत करते रहें, क्योंकि अगर बिज़नेस अच्छा है तो अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए आपको लॉस भी हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको प्रॉफिट ही देगा। इसलिए जब भी अपना पैसा या टाइम कहीं इन्वेस्ट करें तो इसको अच्छे से रिसर्च कर लें, इसकी वैल्यूज़ को समझें, ना कि इस भेड़ चाल को फॉलो करें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।